देखिए, पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जमहूरियत में कोई जीतता है, कोई हारता है। हम्म। तो जहां तक बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, यहाँ पे इंजीनियर रशीद साहब ने इलेक्शन जीता है और भारी अक्सरियत से जीता है। और इसको हम तमाम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए। हम्म। अब जो आज उमर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, वाकई ही ये एक डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट है। और लगता है कि उमर साहब ने जो यहाँ पे उनकी हार हुई है उसको वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हम उनके जो फीलिंग्स हैं उनको समझ सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जी। यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ और लोगों ने बड़ी तादाद में इससे हिस्सा लिया। कौन जीता कौन हारा वो दूसरा सवाल है। हम्म। लेकिन लोगों ने अपनी जो राय है, अपना जो मैंडेट है, वो किसी खास शख्स के हवाले किया है। और वो शख्स जो अभी जेल में है और उनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था ग्राउंड पे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीता है। ये जमहूरियत की जीत है। अब नहीं, ये सारी कह रहे चीजें हैं सही है कि इकबाल ताहिर जी, ये सारी चीजें सही हैं। जमहूरियत की जीत है और लोगों में एक काफी अच्छा जोश व खरोश देखने को मिला। लेकिन इकबाल ताहिर जी, इंजीनियर रशीद की इस जीत को शक की नजर से देखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने तो जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो अलहदगी पसंदी है वो एक तरह से बढ़ेगी, सेपरेटिज्म जो है वो एक तरह से बढ़ेगा। एक बार फिर से जिन ताकतों को दबाया जा रहा था वो ताकतें उभर कर आएंगी। नहीं, मैं जाती तौर इस बात से इनकार करता हूं और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। जी। इसके दो अहम रीजंस हैं। जी। देखिए, पहली बात यह है कि जब आप इलेक्शन में अप्लाई करते हैं एज ए कैंडिडेट, आप एक ओथ लेते हैं और उस ओथ के तहत आप ये कहते हैं कि मैं भारत के आईन को एक्सेप्ट करता हूं और मेरी जी। मैं जो काम करूंगा वो भारत के आईन के तहत होगा और मैं ये इलेक्शन भारत के आईन के तहत लड़ता हूं। तो अगर कोई शख्स ये ओथ लेता है फॉर्म सबमिट करने के टाइम पे, नॉमिनेशन के टाइम पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सेसेनिस्ट जो ताकतें हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं? वो तो भारत के आईन को एक्सेप्ट करते हैं और उसी फ्रेमवर्क में इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने। तो ये कहना कि इससे ऐसे ताकतों को कुव्वत मिलेगी और उनको सपोर्ट मिलेगा, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूं और मैं इसे एग्री नहीं करता हूं। बल्कि मुझे लगता है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहां पे जो लोग अभी इस नेशनल स्ट्रीम से बाहर हैं, जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में से बाहर हैं, उनको भी इसमें लाया जाए और ताकि जम्मू कश्मीर में जो हालात है और बेहतर हो। बिल्कुल। फिरदौस बाबा जो स्पोक्स पर्सन है अवामी इत्तेहाद पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फिरदौस जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, शायद हमारे साथ वो नहीं जुड़े हुए। जी जी जी। फिरदौस जी, उमर अब्दुल्ला का जो बयान है, जो उन्होंने बाकायदा एक्स पर ट्वीट किया है इंजीनियर रशीद को लेकर, इसे किस तरह से आपकी पार्टी देखती है? ये हमारी पार्टी जो है वो नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लेके आई। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजरों में हमारा वही कसूर है। तो जिस तरह से आपने देखा कि नॉर्थ कश्मीर की जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हमारी रैलीज में वॉलंटियरली लोग आए, खासतौर से नौजवान आए और उन पर। चलिए ठीक है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा से हम आएंगे। फिरदौस बाबा जी, आपके पास हम दोबारा से आएंगे। मैं इकबाल ताहिर जी आपके पास ही आना चाहूंगा। इकबाल ताहिर जी, किस तरह से इसे देखा जाए? मतलब कुछ चीजें थी जिसे सियासी पार्टियां तो एक तरह से मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि अब तो सियासी पार्टियां भी उसे मान रही हैं। उमर अब्दुल्ला जैसे जिम्मेदार लीडर जो जम्मू कश्मीर के सीएम भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से जब इस तरह का बयान आता है तो मतलब कि इस तरह की चीजें थी। अगर आज इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है, सजा काट रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो सच्चाई रही होगी।
नहीं, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया, क्या आप थोड़ा इसको वजाहत कर सकते हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंजीनियर रशीद पर कई संगीन इल्जामात थे। यूएपीए के तहत वो जेल में है। ये कहा जाता था कि टेरर फंडिंग से उनका मामला जुड़ा हुआ था। इसके अलावा सेपरेटिज्म से अलहदगी जो पसंदी थी, अलगाववाद जो था, उससे भी इंजीनियर रशीद जुड़े हुए हैं। उमर अब्दुल्ला अब यही चीज कह रहे हैं। जो इल्जामात इंजीनियर रशीद पर 2019 में लगे थे और वो जेल भी गए थे, तो उमर अब्दुल्ला जैसा जिम्मेदार शख्स जब इस चीज को कहता है, मतलब कहीं पर एक तरह से सच्चाई है इसमें। देखिए, ये तो आप उमर साहब से ही पूछिए, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी कोई भी शख्स है, अगर उनके खिलाफ अभी एलिगेशंस हैं तो वो एलिगेशंस हैं। अभी उनको किसी कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, अभी उनको किसी कोर्ट ने सजा नहीं दी है। तो जब तक कानून की नजर में, जब तक एक एक्यूज है, जब तक उसको उस गुनाह का जिम्मेवार नहीं पाया जाए, एक ट्रायल होता है, एक प्रोसेस होती है, कोर्ट में विटनेस होते हैं, एविडेंस होता है, और फिर जब कोर्ट उनको कन्विक्ट करेगा तभी आप कह सकते हैं कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व थे। अभी ये कहना कि वो थे या ना थे, ये तो सिर्फ कयास आराइयां हैं, अभी उनके खिलाफ एलिगेशंस है। लेकिन देखिए, यहाँ पे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है, जब आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो 1987 में क्या हुआ? 1987 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इलेक्शन जीत रहा था, और वो भी कुछ ऐसी ताकतें थी जो बाद में उन्होंने अलगाववादी का उस तरफ चले गए, सेपरेटिज्म की तरफ चल गए, क्योंकि उस वक्त जो मैंडेट था लोगों का, वो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के फेवर में था। और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से पोल रिगिंग की, किस तरीके से उस मैंडेट को सबोटाज किया, और उसका क्या नतीजा हुआ कि 30 साल से 35 साल से जम्मू कश्मीर के लोग उस गलत डिसीजन को, उस रिगिंग की वजह से, उस सबोटाज की वजह से, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वॉइस को दबाया गया, जिस तरीके से पॉपुलर इकबाल साहब, आप कह रहे हैं कि कश्मीर के जो हालात, कश्मीर के हालात जिस तरह से बिगड़े, या पॉलिटिकल प्रोसेस से जिस तरह से लोग अलग हुए, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। आप देखिए 1987 में क्या हुआ, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो आज उनको ये बात समझनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना हो कि हम फिर से वो दोहराएं जो 87 में हुआ है। यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, बढ़ चढ़ के लोगों ने शिरकत की है, किसने जीता किसने हारा वो एक दूसरा इशू है। लेकिन सच्चाई यही है कि इंजीनियर रशीद ने बारामूला से जीता है और वो वहां के मेंबर पार्लियामेंट। तो क्या इसे उमर अब्दुल्ला की एक तरह से मायूसी समझी जाए, क्योंकि उसी बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला भी थे और उमर अब्दुल्ला बहुत बड़ा चेहरा है जम्मू कश्मीर की सियासत में। इंजीनियर रशीद को तो कहीं इकबाल साहब जोड़ा भी नहीं जा रहा था कि वो लोकसभा चुनाव में आएंगे और इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो क्या महज उमर अब्दुल्ला साहब की ये मायूसी है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं? ठीक है, रिजल्ट्स जो हैं, चाहे बारामूला है चाहे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हमारे लिए भी रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हैं। हम भी अपनी जगह ये मान के चल रहे थे और हमारा पूरा यकीन था कि तीनों जो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पे हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। लेकिन खैर, डेमोक्रेसी है और लोगों का जो फैसला वो हम सबके सामने है और हमें उसको चलिए ठीक है। इकबाल ताहिर जी, मैं आऊंगा, मेरे साथ दो और खास मेहमान, इमरान नबी डार जी स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान निजामी जी और इमरान नबी डार जी, आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। इमरान नबी डार जी, इंजीनियर रशीद को लेकर उमर अब्दुल्ला साहब का जो इल्जाम है, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो आर्टिकल कोट किया है सोशल मीडिया पर, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि उमर साहब ने कोई इल्जाम नहीं लगाया जी। उन्होंने, आप पहले भी हमारे जो डिबेट में दूसरे स्पीकर थे वो भी यही बोल रहे थे जी। आपको पहले समझना चाहिए, उन्होंने ये जस्ट कोटेड एन आर्टिकल रिटन बाय समबडी। प्रवीण स्वामी जी ने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कोट किया था, ठीक है। अब उसको आप इतना
ANI ने भी मिसकोट किया और आप भी मिसकोट कर रहे हैं कि उमर मिसकोट क्या करें, मतलब इंजीनियर रशीद की उमर अब्दुल्ला साहब तारीफ तो कर नहीं रहे हैं, वो तो उनके बारे में जो उस आर्टिकल में लिखा गया उसे दिया है, और इस आर्टिकल में कहा गया कि इंजीनियर रशीद साहब का जीतना एक तरह से कश्मीर में जो सेपरेटिज्म है, अलगाववाद है, उसके लिए खतरा है, ये चीज इसमें कही गई है। ये सवाल आप प्रवीण स्वामी से पूछिए जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा हुआ है। ये सवाल आप प्रवीण स्वामी से पूछिए ना, जिन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। उमर साहब ने नहीं लिखा है, उमर साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं है ये। नहीं तो उमर साहब इसे सोशल मीडिया पर हाईलाइट तो कर रहे हैं। जो अभी इकबाल ताहिर उमर अब्दुल्ला साहब, इमरान नबी डार जी, उमर अब्दुल्ला साहब सोशल मीडिया पर इस आर्टिकल को हाईलाइट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने डजंट मीन अगर आप किसी कोट ट्वीट करते हो, डजंट मीन कि आप उसको एंडोर्स करते हो। उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है ट्विटर पे कि अगर कहीं पर भी आप यहाँ पर साहब पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कि ये नहीं लिखते हैं कि हम रीट्वीट्स आर नॉट एंडोर्समेंट्स, तो वो भी आपको समझना चाहिए। दूसरी बात जो ये इकबाल ताहिर साहब बोल रहे थे 1987 की बात, फिर से देखिए, ये एक नैरेटिव बार बार चल रहा है। इस नैरेटिव को क्योंकि मेरी पार्टी के खिलाफ बात इमरान नबी, एक सेकंड मुझे अगर आप मैं इमरान नबी डार जी मैं आऊंगा, बिल्कुल आप 1987 पर भी बात कीजिएगा। इन्होंने देखिए, आपके हिसाब से मुझे जवाब देना, बिकॉज इन्होंने 1987 की बात की, उसका जवाब तो मिलना चाहिए। सही बात जो हुई है 1987 में, पहले ये बताइए इकबाल ताहिर साहब, इनको हिस्ट्री की लेसन की जरूरत है। उस टाइम पे अगर आपका ही मैं आपकी जवाजियत मान के चलूं, एनसी और कांग्रेस, पहले तो वो सच है नहीं, उस टाइम पे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब किस पार्टी के साथ थे, तो आपका भी तो उस रिगिंग में जो एलिजिडली आप बोल रहे हो उसमें भी हिस्सा। मैं इमरान नबी डार जी इस पर जरूर आऊंगा। आप 1987 की जो बात कर रहे हैं मैं इस पर आऊंगा। चलाते हैं ना ये, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मैं 1987 पर भी आऊंगा। इकबाल ताहिर जी इसका जवाब भी देंगे, इकबाल ताहिर जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ट्वीट किया इस पर आपका जवाब कंप्लीट नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ट्वीट किया है एक्स पर, इसका जवाब कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास भी आऊंगा। सलमान निजामी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब के इस ट्वीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस और इमरान नबी डार जी कोई बहुत सीरियस नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस ऐसे ही कोट कर दिया उमर अब्दुल्ला साहब ने। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब का हम एहतराम करते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेरे कोई जाती इख्तलाफात उनके साथ नहीं है, सियासी तो हैं। देखिए, मियां अल्ताफ साहब ने साउथ कश्मीर में जो है कामयाबी हासिल की, इमरान साहब ने भी वहां मेहनत की, तो हमने मुबारकबाद पेश की और हमने उनको नहीं कहा कि वो सेपरेटिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने भी 2-2.5 लाख वोटों से वहां जीता। तो हैरानगी है कि उमर साहब साउथ कश्मीर, जो मुझे लगता है आज भी अगर मिलिटेंसी कश्मीर रीजन में सबसे ज्यादा कहीं है तो वो साउथ कश्मीर में है। अगर सेपरेटिस्ट का असर पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा कहीं रहा तो वो साउथ कश्मीर में रहा। तो फिर तो ये साबित हो सकता है कि साउथ कश्मीर में जो है वहां सेपरेटिस्ट का असर था, और इतनी तादाद में अगर लोग वोट डालने निकले तो वो भी सेपरेटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी ने आलोचना नहीं की। हमने मुबारकबाद पेश की, हमारे जाती ताल्लुकात है मियां साहब से, उनके बेटे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मैंने टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद की। हार जीत होती है, हमने अपनी गलतियां मानी, जहां हमारी खामियां रही, लेकिन 2 मासूम बच्चे, आज मेरी मुलाकात उनसे हुई, हम उनके घर भी गए और आज भी उनको समझ नहीं आया कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ा, इतनी लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे हुई। तो और उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, उमर अब्दुल्ला को हराया, ये बड़ी चीज है। हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोएब साहब ने जब हमने बात की, उन्होंने कहा जब हम उड़ी गए थे तो वहां कुछ ही लोग सामने आए और उसके बाद कारवां ऐसे बढ़ता गया, जिस तरीके से इमोशंस दिखाए लोगों ने। तो एक जाहिर सी बात है, ये रियलिटी है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंजीनियर साहब अभी तक जेल में है। तो ये तो इंसानियत का वोट है, ये तो कश्मीरियत के लिए वोट हुआ। नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब कोई नहीं, इस जो टैग किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने सोशल मीडिया में, इसमें तो यही चीज है कि इंजीनियर रशीद का कश्मीर की सियासत में लौट कर आना, इंजीनियर रशीद जैसे उम्मीदवार का मतलब अलाहिदगी पसंदी को बढ़ावा है, आतंकवाद को बढ़ावा है। लेट मी क्लियर, अबू साहब देखिए जी, उमर साहब खुद एक लेजिस्लेटर रहे हैं, उमर साहब खुद एक MP रहे हैं, उमर साहब खुद एक चीफ मिनिस्टर रहे। इंजीनियर साहब कभी भी सेपरेटिस्ट नहीं थे,
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ा, उन्होंने इलेक्शन जीता, वो एक लेजिस्लेटर थे, वो सेपरेटिस्ट कभी नहीं थे, ना मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी होंगे। तो उनके फर्जन जो हैं, उन्होंने हर जगह कहा, कहां उन्होंने कोई बंदूक उठाई, कहां उन्होंने कोई पत्थर उठाया, उन्होंने अपील की। कल भी मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने अपील की भाई सेलिब्रेट मत करो, जो आप मुझे मालाएं पहनाते हो, इस पैसे की आप किताबें खरीदो। तो उन्होंने अमन की बात की, उन्होंने ये कहा कि हमें हिंदुस्तान के आइन पे भरोसा है। इंजीनियर रशीद साहब ने हिंदुस्तान के आइन के तहत जो है इलेक्शन लड़ा, वोट लिया, एमएलए थे, वो सेपरेटिस्ट तो नहीं थे, वो तो टेररिस्ट तो नहीं थे। इमरान नबी डार जो चार्जेस लगे हैं इमरान नबी डार जी, वो उमर अब्दुल्ला जब इस पोस्ट को ट्वीट करते हैं तो उसके नीचे तो ये भी लिख सकते थे ना कि ये चीजें जो आर्टिकल है ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कहीं पर नहीं लिखा है। आपने कहा कि ये तो जस्ट पोस्ट किया उन्होंने, तो किस वजह से पोस्ट किया है? क्या ये मायूसी है कि उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी इंजीनियर रशीद ने जेल में रहकर? देखिए, आपको ये भी मालूम होगा, सबसे पहले लीडर जम्मू कश्मीर में जिन्होंने इंजीनियर रशीद को कॉन्ग्रेचुलेट किया वो खुद उमर अब्दुल्ला साहब थे। बिल्कुल 1 बजे के करीब जब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और जो लीड मेंटेन की थी शेख अब्दुल रशीद साहब ने, वो देखकर उमर साहब ने 1 और 1:15 के करीब सबसे पहले अपनी डिफीट को कंसीड किया एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ठीक है, और आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आप वो ट्वीट क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि जब आप ये ट्वीट दिखा रहे हैं, वो ट्वीट उमर अब्दुल्ला साहब का वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। जी, हाँ, वो दिखाइए। और उमर अब्दुल्ला साहब का वो बयान भी सबसे पहले न्यूज़ 18 JKLH ने चलाया था। उमर अब्दुल्ला साहब का वो बयान भी सबसे पहले हम ही ने चलाया था न्यूज़ 18 JKLH में, जिसमें उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को मुबारकबाद दी थी। बाकी इसमें आप जो इस ट्वीट की ये जो स्पेसिफिक ट्वीट है, देखिए उमर साहब ने कहीं पर ही हैज नॉट एंडोर्स्ड जो आर्टिकल प्रवीण स्वामी ने लिखा हुआ है, ये उमर साहब ने एंडोर्स नहीं किया है। आप ये समझिए, नहीं हुआ है, कोर्ट मींस एंडोर्समेंट, बट कोर्ट नहीं है, वो इन्वर्टेड कॉमास में है। आप देखिए, अगर सलमान साहब दैट इज विद इन, अगर इफ यू अंडरस्टैंड, यू आर ऑन ट्विटर, आपको पता है, आप देखिए ये छोटी सी बातें हैं, आप इसको अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, कंट्रोवर्सी इन इट। और फिरदौस बाबा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप आज ऐसे बात कर रहे हैं जैसा इंजीनियर रशीद साहब भी आप। ठीक है, इमरान नबी डार जी हमारे साथ। आपने क्या गुलाम नबी आजाद साहब को रिप्लेस कर दिया इंजीनियर रशीद साहब से? ठीक है, आपका सपोर्ट था उनको। ठीक है, इमरान नबी डार जी मेरे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस बाबा भी जुड़े हुए हैं। फिरदौस बाबा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इमरान नबी डार जी कह रहे हैं कि ये तो कोई इतना सीरियस मामला नहीं जिस तरह से मीडिया इसे उठा रहा है, या इस पर जिस तरह से बात की जा रही है। अगर ये सीरियस मामला नहीं था तो उमर अब्दुल्ला साहब को जरूरत क्या थी वो अपने ट्विटर हैंडल पे उसको पोस्ट करने की? मुझे लग रहा है कि जो अभी तक बाइकआउट के पैरासाइट्स रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज जो इंक्रीज हुई, इसमें से उनको प्रॉब्लम दिखी। तो उनको लग रहा है कि हमारे तख्ते जो हैं वो उलट रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम दिख रही है उसमें। तो इमरान नबी डार जी, देखिए कि फिरदौस जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला घबराए हुए हैं दरअसल, इस वजह से इस तरह। जी, मुझे कहने दीजिए। जी, बोलिए। तो और दूसरी बात, उनकी नजरों में मेरा ये कसूर है, मेरी पार्टी का ये कसूर है कि जो नौजवान है, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, उनको मैं मुख्य धारा में ला रहा हूं, उनको मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में ला रहा हूं। मेरी उनकी नजरों में मेरी सबसे बड़ी खतरा वही है। जैसा कि आपने देखा, हमारी रैलीज में नौजवान जुड़ रहे थे और उन इलाकों में हमारी बढ़ोतरी रही जहां पे बाइकआउट होता था अभी तक, और लोग आए, लोगों ने इन ट्रेडिशनल पार्टीज को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। और मुझे लगता है कि इनकी वही इनसिक्योरिटी है, या इसे हम अगर मैं ये ज्यादा जो कड़वा इस्तेमाल करूं, फ्रस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, इनकी ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारी रीजनल पार्टी के सबसे बड़ी जो क्लेम करते हैं कि हम रीजनल पार्टी है यहाँ की, और उसके वाइस प्रेसिडेंट है, और 2 झूठ ड्यूरिंग कैंपेन उन्होंने बोले। एक तो ये झूठ बोला कि मुझे पता नहीं था रशीद साहब लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि इंजीनियर रशीद साहब जेल से लड़ा रहे हैं, हम उनको, हमारी पार्टी पहली थी। और ये उमर अब्दुल्ला साहब
से झूठ बोला, हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी उनसे। ये झूठ बोला कि मुझे पता नहीं था कि ये इंजीनियर रशीद साहब मैदान में उतर रहे हैं, तो हम सोचते उनके सपोर्ट करने का। तो एक तो ये झूठ बोला, और दूसरा इमरान नबी डार जी, उमर अब्दुल्ला की घबराहट है। फिरदौस बाबा बता रहे कि उमर अब्दुल्ला साहब की घबराहट है जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ये बोला, ये बहुत ही चाइल्डिश स्टेटमेंट्स हो रही हैं, बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट्स हो रही हैं। आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने बार-बार जिस पार्टी ने ये अपील की कि हमें वोट दे दीजिए, इंजीनियर रशीद साहब बाहर आएंगे तो वो आपकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। जो फिरदौस जी इमरान नबी डार जी जवाब दे रहे हैं। फिरदौस जी इमरान नबी जी जवाब दे रहे हैं जी। इनको समझ आना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी तंजीम है। 35 असेंबली सेगमेंट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वो तो हमारे कंटेंट नहीं थे, आपके साउथ में मेरा कंटेंट नहीं था, आपके सेंट्रल या तो आप बात नहीं सुनेंगे। अगर मैं भी आपका चिट्ठा खोलूंगा, बहुत है मेरे पास आपका चिट्ठा खोलने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर मैं करने नहीं आया हूँ। नहीं, मैं किसी पे उमर अब्दुल्ला साहब सोशल मीडिया पर तो यही कर रहे हैं। इमरान नबी डार जी, उमर अब्दुल्ला साहब तो सोशल मीडिया पर यही कर रहे हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की 35 असेंबली सेगमेंट्स में अभी लीड आई है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर तंजीम है। हमने 2 मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं। हमने हमारा साउथ कश्मीर में जो हमारे कैंडिडेट है 2,88,000 वोट से उन्होंने जीता। हमारे सेंट्रल कश्मीर में आगा रूहला साहब ने 1,81,000 वोटों से जीता। और यहां पर भी हमारे बहुत लाखों में वोट आए हैं। ठीक है, आपका एक सेंटिमेंटल वोट आया है, मैं मानता हूं उसमें, ठीक है, वो आ गया लोगों को। ठीक है। इकबाल ताहिर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ा इशू नहीं मान रही है। देखिए मैं फिर ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमें जो भी इलेक्शन में जो रिजल्ट हैं उनको नेचुरली कुछ पार्टीज के लिए एक बुरी खबर है, पीडीपी के लिए एक बुरी खबर है। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहाँ पे कोताही हुई है। इसी तरीके से जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, अगरचे उन्होंने 2 सीटें अचीव कर ली हैं, लेकिन बारामुल्ला की जो कोर सीट थी जिसपे उमर साहब लड़ रहे थे वहां ये हार गए। तो इनको भी अपनी जगह इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या वजह है, किस वजह से इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन हारा है। लेकिन मजमूई तरीके से हमें सेटिस्फाई होना चाहिए और हमें खुशी का इजहार करना चाहिए कि लोगों ने जो इलेक्शंस हैं इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पे डेमोक्रेसी को फलने फूलने का एक नया मौका मिला है। इमरान नबी डार जी, वेलकम करना चाहिए था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने वेलकम भी किया इंजीनियर रशीद साहब को, और उसके बाद इस तरह का बयान किसी दूसरे का ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे वो कोट कर रहे हैं। मायूसी ऑलरेडी जवाब दे दिया है। मायूसी है उमर अब्दुल्ला साहब की, मायूसी है। सवाल क्यों पूछ रहे? नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब की मायूसी है। पीडीपी भी यही कह रही है। आपने तब से 10 बार बोला उमर अब्दुल्ला साहब की मायूसी, आप फिर से वही बात कर रहे हैं जी। हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब मैंने इस चीज का जवाब भी दिया। सलमान निजामी साहब एक लास्ट कमेंट जी। सलमान निजामी जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, अभी जो चर्चा हुई उसमें इंजीनियर रशीद साहब के स्पोक्स पर्सन ने वो बात कही जो मैंने कहनी थी कि जिस तरीके से बाइकॉट की आदत नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ गई थी कि 20 वोट या 30 वोट या 40 वोट से जीतना, तो इसलिए अगर इंजीनियर रशीद साहब ने देश के संविधान पे हलफ रख के एमएलए का इलेक्शन लड़ा और एमपी का इलेक्शन लड़ा, आप कैसे उन्हें कह सकते हो कि भाई ये सेपरेटिस्ट हो सकते हैं? उनके बच्चे कहते हैं कि हमें यकीन है देश के संविधान पे। तो आप जो है ये सब पे एलिगेशन लगाते हैं, सब बीजेपी के साथ मिले, सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब दूध के धुले। ये नहीं चलेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इमरान साहब को कि आप समझाइए उमर साहब को कि वो जाग जाएं, और ये लोग आज 2024 में जी रहे हैं, ये 87 नहीं है।
लोग अवेयर हो, आज सोशल मीडिया है, सबका चट्टा बट्टा सामने आ जाता है। आप मत ये बोलिए कि हम जो है दूध के दुल्हे और बाकी सब। इंजीनियर रशीद साहब ने जीता, हमने अपनी हार कबूली, ये जमहूरियत है, सबको मौका इलेक्शन लड़ने का, जीतने का, हारने का। ठीक है, इमरान नबी लास्ट कमेंट। आप शेख अब्दुल्ला साहब के पोते हैं, बताइए उनका एक लेगेसी थी, क्या करते हो आप ऐसे इकबाल जी बोल सकते हैं, इकबाल ताहिर जी। पॉलिटिक्स में हम हारते थे, छोटे बच्चों पे एलिगेशन लगा रहे हैं। नबी साहब ने एक बात अनंतनाग और कही है राजौरी में ये तो शर्म आनी चाहिए, मासूम बच्चों पे एलिगेशन लगा रहे हैं आप लोग। इलेक्शन जीता आपने जो बोला, अनंतनाग और राजौरी अरे में छोड़िए, रहम खाइए उन बच्चों पे यार, उनका वालिद 5 साल से जेल में है यार। आप में इंसानियत ही नहीं है, आप किसी के जहालत है आप लोगों में। 5 साल से एक बेटे ने अपने बाप को नहीं देखा, आप कहते हैं वो सेपरेटिस्ट है।